नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, क्या होने वाला है आगे, जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ फॉगी सा लग रहा होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा चीज़ें कि कहाँ जा रही हैं, क्या है मंजिल और एक्शन कैसे लेंगे, आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे, हम ये चेक करेंगे। सो हम एक अलग स्प्रेड में इसको करेंगे, कैल्टिक क्रॉस, जिसमें कि क्लैरिटी ज़्यादा मिल सकती है हमें, उनके सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, नियर फ्यूचर क्या वो एक्शन लेंगे और लॉन्ग टर्म में क्या एक्शन लेंगे, सब कुछ हम चेक करेंगे। अगर अभी चीज़ें सही नहीं है तो कब तक चीज़ें सही होंगी, ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस रीडिंग में। सो ये हम ग्रुप रीडिंग करेंगे और आपके स्क्रीन पे 2 पाइल्स दिख रहे होंगे, 2 कार्ड्स दिख रहे होंगे आपको, जो कि आपकी राशि पे बेस्ड है। आपको अपनी राशि चुननी है जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले। अपनी राशि आप कैसे चुनोगे? आपके सन साइन या मून साइन से आप चुन सकते हो। सन साइन मतलब अपने नाम के अक्षर के हिसाब से आप चुन सकते हो राशि अपनी, या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ से आप चुन सकते हो। जैसे आप कन्वीनियंट हैं, जैसे आपको सही लगता है, आप वैसे चूज़ करें। अगर आपको दोनों चेक करना है तो दोनों चेक करें। हो सकता है कि आउटकम जो है वो एक्यूरेट ना हो अगर आप दोनों देखें तो, लेकिन फिर भी आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको करना क्या है आगे, ठीक है? या फिर आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी, या फिर समय हो सकता है कि किसी का जल्दी हो, किसी का लेट हो, ऐसा कुछ हो सकता है। सो थोड़ा सा एक्यूरेसी जो है वो यहाँ वहाँ हो सकती है, लेकिन आप दोनों रीडिंग चेक कर सकते हैं। और अगर नहीं तो किसी एक सन साइन या मून साइन से अपनी रीडिंग को चेक करें आप। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप चुनने में, तो एंजल नंबर है 1111 ग्रुप 1 के लिए, और ग्रुप 2 के लिए 2222। आप एंजल नंबर से भी अपना ग्रुप चुन सकते हैं। आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए। जो नंबर आपको दिख रहे हैं वही आपका ग्रुप है, ठीक है? अपने इंट्यूटिवली, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आपको ग्रुप चूज़ करना है। और हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 1 के साथ। ग्रुप 1, हम जिन लोगों ने एंजल नंबर 1111 को चूज़ किया, ग्रुप 1 को चूज़ किया है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे, नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में क्या होगा, हम ये चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। क्या है मेरे व्यूअर्स के उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर? डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। Please guide my dear angels. One more time, please. Okay. Beautiful. कौन है ये लोग जो ग्रुप 1 में है? ब्यूटीफुल एनर्जी। ओ ओके, सो एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पे ज़रूर है। आपकी भी एनर्जी हम चेक करेंगे ताकि पता चले कि आप इस रिश्ते में क्या प्रोवाइड करने वाले हो। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस रिश्ते में। नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा इस रिलेशनशिप का। वन मोर टाइम प्लीज़। My goodness. ये क्या है? आप लोग की एनर्जी बहुत चेंज हो गई पहले से, है ना? सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है मुझे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे मुझे,
हाँ मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों की साइन हो सकते हैं बर्थ चार्ट में, कहीं भी हो सकता है। लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए व्हील ऑफ द व्हील की एनर्जी है, इसका मतलब है कि सारे साइंस है यहाँ पे, ठीक है, ऑल साइंस रीडिंग है ये। फिर भी यहाँ पे जेमिनी और लियो मुझे स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। मुझे बहुत एनर्जी शिफ्ट लग रही है आप दोनों की। जो पहले एनर्जी आपके पार्टनर की होती थी अभी आपकी दिख रही है, और आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट दिख रहा है मुझे, जहाँ पे ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक पैशनेट स्टार्ट चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यूनिवर्स फिर से आप दोनों को एक मौका दे, ताकि आप दोनों ही इस रिश्ते में म्यूचुअल लव, ज़्यादा प्यार, ज़्यादा अफेक्शन पोर कर सके, डाल सके, जिससे कि ये रिश्ता जो है ना हील हो सके, या फिर ये रिश्ता बेटर हो पाए पहले से, ठीक है। ये चाहते हैं। अब आप किसी के साथ भी रिश्ते में हैं, भले आप सेपरेशन में हैं, आप क्रश के लिए देख रहे हो, आप करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, किसी के लिए भी देख रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ऐसी दिख रही है यहाँ पे। एक मिनट, हाँ यस। क्या चीज़ें रोक रही है इनको? या तो ये इंसान बहुत स्पीड नहीं जाना चाहते हैं, मतलब धीरे धीरे आएँ, धीरे धीरे बात करें, या फिर ये इशू हो सकता है इनको, आप बहुत स्पीड चाह रहे थे, आप तुरंत से कमिटमेंट, मैरिज, ये सब चाह रहे थे मे बी, और ये इंसान थोड़ा स्लो लेके जाना चाह रहे थे रिश्ते को। लेकिन आप ज़्यादा स्पीड दिखा दिए ना, मतलब इतना ज़्यादा आप दिखा दिए कि मुझे सब कुछ अभी 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 चाहिए, तो ये इंसान थोड़ा सा डर गया उस टाइम पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है ना कि बात करने में दिक्कत है, या तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का, जिसके चलते अंडरस्टैंडिंग नहीं है बहुत ज़्यादा, या फिर इनको उस टाइम ऐसा लग रहा था कि ग्रोथ नहीं है इस रिश्ते में, या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती है, आप लोगों की सक्सेस नहीं मिल सकती है, इनको उस टाइम ऐसा लग रहा था, ठीक है। लेकिन अभी ये इंसान, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड इनका दोनों ही प्यार से भरा हुआ है। ये इंसान आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, या तो मैरिज का प्रपोजल, या फिर कोई रोमांटिक ऑफर, या फिर इमोशनली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे म्यूचुअल लव चाहते हैं इंसान, जैसे प्यार इनका है वैसे आपका हो, जैसे आपका है वैसे इनका हो, आप दोनों ही इस रिश्ते में इक्वल एनर्जी शेयर करो, ये सब चाहते हैं, क्योंकि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों में ही ये इंसान के प्यार दिख रहा है, ठीक है। मतलब कहीं ब्लॉकेजेस होता है, लेकिन इनकी इस टाइम ब्लॉकेजेस नहीं दिख रहे हैं मुझे, ये प्रेजेंट की एनर्जी इनकी है, ठीक है। ये अभी आपके साथ रोमांटिकली, इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान अकेले रह के, इनको उस टाइम लगा कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, इनको सुबह उठो, गुड मॉर्निंग करो, और फिर गुड आफ्टरनून करो, खाया नहीं खाया, ये सब जो है उनको उस टाइम पे बर्डन लग रहा था। या फिर मिलना, या फिर बहुत चैटिंग करना, या फिर बात करना, या फिर जो आप चाह रहे हो उसको फुलफिल करना, इस इंसान के लिए उस टाइम बर्डन था, ठीक है, पास्ट की बात है। लेकिन अभी ये इंसान चाहते हैं कि इनको कोई केयर करे, इनको कोई पूछे, इनसे कोई प्यार करे, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ लैकिंग है इंसान की, प्यार जो है ना आपके बिना, आपके प्यार के बिना ये इंसान जो है ना एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे इनको चाहिए कि कोई इनको वो लव, वो केयर दें। इसलिए ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, प्यार रोमांस करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कोई ऑफर देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ये जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। मे बी विद इन 3 months में ये इंसान आपको मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं, या फिर कुछ आगे बात बढ़े आप दोनों की, ये ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं, या कोई स्टेबिलिटी प्लान कर सकते हैं आपके साथ मिलकर। कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं। जो भी आपने इनके लिए एफर्ट्स लगाए हैं, इनको पता है कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, और ये इंसान अब उन एफर्ट्स के बदले में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आपकी एनर्जी ये कैसे दिख रहे हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि कभी आप बहुत अच्छे से बात करते हो, और कभी आपकी बातें इतनी अच्छी नहीं होती है, मतलब आप ये इंसान एक्चुअली ऑन एंड ऑफ करते होंगे, इन एंड आउट करते होंगे, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन एंड आउट करते हो। अब ऐसा लग रहा है इनको जैसे कि पहले आपको लगता था कि ये इंसान जब मर्जी तब आते हैं, जब मर्जी तब चले जाते हैं, ऐसी एनर्जी आपको लगती थी इनकी। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब आप ऐसे हैं कि जब मर्जी होती है आप आते हो, जब मर्जी होती है तो आप नहीं आते हो। ये इसलिए इनको लग रहा है क्योंकि आप पहले जाते थे इनको बनाने के लिए, अब नहीं जाते हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन एंड आउट करते हो, ठीक है। सो आपकी एनर्जी ऐसे देख रहे हैं, और ये इंसान आपको बहुत पैशनेट भी देखते हैं, आपके साथ एक पैशनेट कनेक्शन फील होता है इनको, जो कि इन एंड आउट होने के बावजूद भी ख़त्म नहीं होती है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पैशनेट हैं, इनके साथ आप बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आपने शेयर की है जो कि ये भूल नहीं सकते हैं, फिर आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते। अगर मूव ऑन किया भी है तो परमानेंटली मूव ऑन नहीं कर पाएंगे इंसान आपसे, ठीक है। ये जो है अभी हाई प्रेस्टिस वाली एनर्जी में है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि
शांत होंगे, मिस्टीरियस होंगे, कुछ बता नहीं रहे हैं, चुपचाप होंगे, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे होंगे आपसे। ऐसी एनर्जी कुछ लोगों की दिख रही है मुझे। या फिर स्पिरिचुअली ये इंसान ग्रो कर रहे हैं, जिससे कि इनको समझ में आ रहा है ये कनेक्शन और इसकी वैल्यू, आपकी वैल्यू इनको समझ आ रही है। ठीक है, हाँ, कुछ इनको कर्मा भी मिला है, जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इन्होंने वो झेला है, इसलिए इनको पता है कि आपके साथ ये गलत किए हैं, क्योंकि वो सेम फीलिंग इनको या तो मिल गई है, या फिर इनको लग रहा है कि ये आपके साथ गलत नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये इंसान आपसे वापस से रिकन्सिलेशन चाहते हैं, या फिर आपसे इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान पैसों में ज़्यादा ध्यान, ऐसे इंसान रहे हैं जहाँ पे सिर्फ पैसों को फोकस किया इन्होंने। फिजिकल वर्ल्ड पे ज़्यादा फोकस है इनका, फैमिली, ये लग्जरी, पैसे, ये सब में ज़्यादा फोकस इनका है। और ये इंसान शांत ज़रूर है अभी, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। अच्छा, सॉरी तो बोलना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि डर है इनको रिजेक्शन का। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप नहीं मानोगे और इस रिश्ते में एफर्ट्स लेना आप नहीं चाहोगे, इनको ऐसा लग रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ऑफ़र बहुत हैं, बहुत सारे ऑफ़र्स ऑलरेडी आपको हैं, मतलब इनके अलावा भी बहुत सारे लोग आपको, या तो प्रपोज़ल मिल रहा है आपको किसी का, या तो मैरिज का प्रपोज़ल, या फिर प्रपोज़ल है आपके पास, लेकिन आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं है, आपका ध्यान बस इनकी तरफ है। इनको पता है वो चीज़ें, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि जब ये इंसान आके आपको प्रपोज़ल देंगे तो आप रिजेक्ट कर दोगे इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान जो है ना, ये मैच्योर हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, ये मैच्योर हो रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर हो रहे हैं ना, ये इंसान अकेले हो रहे हैं, मतलब लोगों से कटते जा रहे हैं, ऐसी की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। जहाँ पे ये इंसान अपनों से लड़ रहे हैं, बहुत लोगों को कट ऑफ कर रहे हैं अपने लाइफ से, अकेले हो रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं स्पिरिचुअली डे बाय डे। ठीक है, इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे, जहाँ ये इंसान आपको एक ऑफ़र ज़रूर देंगे। अभी की एनर्जी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म की एनर्जी है। ठीक है, ये हो सकता है कि आने वाले 1 साल में ये इंसान की तरफ से आपको कोई ऑफ़र मिले, क्योंकि आप मुझे इनसे लड़ते झगड़ते दिख रहे हो। ये जितना ग्रो कर रहे हैं, आपकी एनर्जी मुझे उतनी डाउन दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, सो ये आपको कोई ऑफ़र दे सकते हैं, या फिर हमेशा ये कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते में उनको सक्सेस मिले, या फिर कोई ना कोई अपनी तरफ से इनिशिएट ये ज़रूर करेंगे, भले छोटा सा कोई एक्शन होगा इनकी तरफ से, लेकिन होगा ज़रूर, मुझे ये लग रहा है। ओके, ये इनकी एनर्जी थी। ठीक है, अब आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ ना, आप लड़ रहे हो इनसे। ठीक है, ये आए हैं तभी भी आप लड़ रहे हो, मतलब ये इमोशनली कनेक्ट करने के लिए आपसे आए हैं तभी भी आप लड़ रहे हो। बस आप लड़ रहे हो इनसे। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। मे बी पास्ट की बातों को लेकर आप लड़ रहे हो, या फिर या किस्मत से आप लड़ रहे हो। ठीक है, किसी न किसी का अगेंस्ट आप लड़ रहे हो, मतलब लड़ते हुए दिख रहे हो आप अकेले रहना चाहते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अकेले रहना चाहते हैं, जो कि अपने पार्टनर को और चांस नहीं देना चाहते हैं, हालांकि प्यार उनके मन में ज़रूर है, और अब प्यार ही आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है। सो आपको इतना पता है कि इस इंसान से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आप इस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। अब हालत ऐसी है कि ना मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना साथ में रह पा रहे हैं। तो जब ये इंसान आते हैं, आपको तकलीफ देते हैं, आपको एकदम पूरी तरह से तोड़ देते हैं, और ये वापस चले जाते हैं, और फिर आप अपने आप को हील करते हो, फिर इनका वेट करते हो कि ये इंसान आएंगे आएंगे आएंगे, और ये चीज़ें अब एक्सट्रीम हो गई है। अब आपको इनफ हो गया, मतलब अब आपसे और ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं हो रही है। सो बहुत लोगों का ऐसा भी होगा मन में कि ये नहीं चाहिए ये जर्नी, हमें बस हो गया, हमें ये जर्नी, हमें और तकलीफ हमें नहीं चाहिए, ऐसी एनर्जी। सो जिन लोगों की ऐसी एनर्जी है ना, मैं बता रही हूँ, बहुत हीलिंग की ज़रूरत होती है ना। आप हील नहीं करोगे तो आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे। अगर आप इनको छोड़ के किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हो, वो भी आप नहीं कर पाओगे। उनके साथ, जिनके साथ आप मूव ऑन कर रहे हो, उनको भी दुखी करोगे आप कुछ दिन में, क्योंकि आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे कहीं भी। क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटीज़ हैं जिसको कि आपको रिलीज़ करना है और अपने आप को हील करना है आपको। आप भले ये बात को आज समझें, भले 5 साल बाद समझें, भले 10 साल बाद समझें। सो जितना देर में आप समझोगे, उतनी ज़्यादा तकलीफ आपकी बढ़ती जाएगी। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है अपने आप को अकेले आप कर दिए हो, और तकदीर के भरोसे आप हो, मतलब आपने सरेंडर किया है। आप ये सोच रहे हो कि जो डिवाइन चाहेंगे वो होगा। ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ कि आपको पता है कि ये इंसान आपके लिए लिखे गए हैं। आपको पता है कि ये इंसान आएंगे फिर जाएंगे, आएंगे फिर जाएंगे, सब करेंगे, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि ये इंसान को और आप मौका मत दो अपने लाइफ में, मतलब नहीं देंगे अपने लाइफ में। और आप ऐसी एनर्जी ना आपकी, जहाँ आप चाहते हैं कि कुछ स्टार्ट हो आप दोनों के बीच में।
ये आपको पता है कि जैसे चीज़ें स्टार्ट होंगी वैसे ख़त्म भी हो जाएंगी, मतलब यूनियन होगा उसके सेपरेशन भी तुरंत से ही हो जाएगा, आपको पता है। सो इसलिए आप शांत रहना चाहते हैं। हर्मिट की एनर्जी ऐसी है जो डिस्कनेक्टेड है, मैंने सब लोगों से डिस्कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं, अपने आप में रहना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना, मेडिटेशन करना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना, शांत रहना, ऐसी एक एनर्जी है। जहाँ मुझे आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ की इंसान आएंगे भी अगर तो भी आपको पता नहीं कि इनके साथ आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, लेकिन आपकी एनर्जी में मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है। आपकी एनर्जी में आप ब्लॉक करते दिख रहे हो, आप अपने आप को बचाते दिख रहे हो। अब आपको ऐसा है कि ये इंसान से बहुत प्यार होने के बावजूद भी मैं इनको और अपने आप को हर्ट करने नहीं दे सकता हूँ, नहीं दे सकती हूँ वाली एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है। सो स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो मतलब आपके पार्टनर यहाँ पे आ गए हैं। कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस माइंड में दिन भर आपके पर्सन चल रहे हैं जिसको कि आप निकालना चाहते हो, जिसको आप कंट्रोल करना चाहते हो। सो यहाँ आपके पर्सन आपके माइंड में 24 घंटे चल रहे हैं, दिल दिमाग में आपके पर्सन ही हैं। भले आप कितना भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपके दिल दिमाग पे बने हुए हैं 24 घंटे। सो इनको निकालने की कोशिश आप कर रहे हो, या फिर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो, इनसे भागने की कोशिश कर रहे हो, जो कि नहीं हो रहा है आपसे, ठीक है। ओके इनको भागने की कोशिश इनसे तो कर तो रहे हो, लेकिन ध्यान इनके ऊपर ही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जहां आप इनको स्टॉक करते दिख रहे हैं। आप बुरी तरह से इनको स्टॉक कर रहे हैं। ये इंसान क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, हर तरह से आप इनके ऊपर नज़र बना के रखे हो। ऐसी एनर्जी मतलब इनके बारे में आप जानना चाहते हो। बेसिकली एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप चाहते हैं कि कुछ पता चले कि इंसान क्या चाहते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, फीलिंग्स है कि नहीं इनके मन में, एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, या फिर मूव ऑन कर गए हैं। मतलब बहुत कुछ ऐसा जानना चाहते हो जिसके चलते आप उनको स्टॉक करते दिख रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी एनर्जी में है, जो कि आपके पार्टनर की एनर्जी में पहले होती थी और अब आपके एनर्जी में है। सो आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते दिख रहे हैं मुझे। सिर्फ इस इंसान का इंतज़ार आपको नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। अभी आप और लोगों से बात कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, अपनी एनर्जी को आप लाइट करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। इनको कैसे देखते हो आप? इनके लिए, आपके लिए इंसान जो है ना, मतलब आपके पार्टनर की एनर्जी जो आप देख रहे हो ना, स्टक देख रहे हो। आपको लगता है कि ये इंसान हमेशा अटके रहेंगे, लटके रहेंगे, ये इनका कोई एक्शन लेना नहीं है, कुछ नहीं है, ये स्टक के स्टक ही रहेंगे और ज़िंदगी भर ये आपको यही सुनाते रहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, या ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और हमेशा आप इनको स्टक ही देखते हो। ये इंसान कभी भी इस रिश्ते में एफर्ट्स लेके एक स्पीड, एक ग्रोथ नहीं चाहते हैं। आप इनको ऐसे देख रहे हो, ठीक है। ब्लेसिंग्स आप बहुत ब्लेस्ड फील करते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में आया, बहुत ग्रो किए हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं, कुछ लोगों का डर है, मतलब डर मतलब ऐसे एक रिश्ते में आपको लगता है कि आप पड़ गए हो जहाँ से आप चाह के भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और रह भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चीज़ें सही नहीं होती चाहने के बावजूद भी। तो जितना भी आप एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन इस इंसान के साथ यूनियन में बहुत दिन तक रहना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है, जिसके चलते आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। मतलब अपने ऊपर काम कर रहे हो, कभी करते हो, कभी नहीं करते हो, कभी छोड़ देते हो, फिर स्टार्ट करते हो, और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश आप कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन फिर भी इस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल हो गया है। बहुत प्यार होने के बावजूद भी आपको लगता है कि ये कभी कभी ब्लेसिंग्स है और कभी कभी आपके लिए कर्स आपको लगता है। ऐसी एनर्जी है। सो ब्लेसिंग्स पे मुझे लग रहा है ज़्यादा लोग हैं, कर्स वाले लोग कुछ कम हैं, जो कि बिल्कुल हीलिंग नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटीज़ है जिसके चलते आपको ऐसा लग रहा है कि जर्नी में चाहिए ही नहीं ऐसी। तो मुझे स्पिरिचुअल जर्नी दिख रही है कुछ लोगों की ये, ठीक है। मैंने हमेशा बोला कि स्पिरिचुअल जर्नी सबकी होती है, लेकिन यस, ये कुछ लोगों की ऐसी जर्नी है जो कि मोक्ष की जर्नी, जो कि मोक्ष के बहुत करीब है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट, हाई लेवल ऑफ सोलमेट वाली एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रही है आपकी एनर्जी में, जहाँ पे आप ब्लॉक करते दिख रहे हैं अपने आप को। अगेन 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इस इंसान को मौका देने से आप डर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। हाँ, इनसे आप सेपरेशन आप क्रिएट कर रहे हो। हालांकि ये इंसान आपको एक ऑफर वगैरह देते दिख रहे हैं, लेकिन आप जानबूझ के इनसे जानबूझ के आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। अपने ऊपर ज़्यादा फोकस आपका है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपको पता है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप जानते हो कि ये बहुत इंटेंसिटी है इस कनेक्शन में, एक दूसरे के लिए आप बहुत ज़्यादा पुल फील करते हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप को इनसे दूर लेकर जा रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। हालांकि आपके मन में प्यार बहुत है इनके लिए, और आप प्यार बताना भी चाहते हैं, जताना भी चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, इस रिश्ते को नर्चर भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को आप रोकते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अपने आप को रोकना चाहते हैं आगे बढ़ने से, एक्शन लेने से, और आप पूरी तरह से अब अपने पर्सन को देख के बैठे हो कि वो इंसान क्या एक्शन लेंगे। सो मुझे यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर ये दिख रहा है आपकी जर्नी का।
आपके रिलेशनशिप का, कि ये इंसान मुझे लग रहा है ना कि थोड़ी सी एनर्जी शिफ्ट हो रही है और अब ये इंसान आपके एनर्जी में और आप इनके एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ इनको भी समझ में आ रहा है कि कोई कनेक्शन ऐसा है जो कि टूट नहीं पा रहा है और आपको भी पता है कि कुछ ऐसा है इनके साथ जो कि छूटता नहीं है, ठीक है। सो ये अपनी तरफ से एफर्ट्स लेंगे और आप इनसे भागोगे। अब रनर और चेजर उल्टा हो गया है, डायनामिक चेंज हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप भागते दिख रहे हो और ये इंसान आपके पीछे भागते दिख रहे हैं, ठीक है। सो जब तक आप लोग भागा भागी बंद नहीं करेंगे, पकड़म पकड़ाई वाली जो खेल है उसको बंद नहीं करेंगे, तब तक ऑब्स्टिकल्स ख़त्म नहीं होंगी। सो आपको अपने ऊपर काम करना है। इनर वर्क आपके लिए ऐसा है ना, ऑक्सीजन है आपके लिए, जो कि आपको करना ही होगा अगर आप रिश्ता सही चाहते हैं तो। सो मुझे यहाँ पे प्यार बहुत दिख रहा है दोनों के मन में, लेकिन अब जो है रनर चेजर वाला जो डायनामिक है ना, वो ऑपोजिट वर्क कर रहा है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो हम कुछ गाइडेंस देखेंगे, एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। वेट, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। प्लीज़ गाइड। रोमांस की एनर्जी यहाँ पे है। मुझे लग रहा है ना कि एनर्जी चेंज हो रही है। अब आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनली और रोमांटिकली फील कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों की एनर्जी अब ऐसी है ना कि कुछ बचा नहीं है देने के लिए इस रिश्ते में, ऐसा हो गया है, अनलाइकली। अब आपको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब अब आपके पार्टनर एफर्ट्स ले भी रहे हैं तो आपको नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसी एनर्जी है। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है अगर आप अच्छा कुछ चाहते हैं इस रिश्ते में, ओके। लेट गो, अगर आपको लग रहा है कि आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए तो आप लेट गो करें। लेट गो का मतलब होता है सिचुएशन से लेट गो, जो भी सिचुएशन अभी है उससे लेट गो करें ताकि चीज़ें अपने आप ठीक हो। परफेक्ट टाइमिंग की एनर्जी है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग दिख रहा है, जहाँ पे आपके पर्सन आपके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स लेते दिख रहे हैं। अबंडेंस की एनर्जी है। सो खुशियाँ आ रही हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप 1 मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हम देखेंगे इनिशियल्स भी। रुकिए एक मिनट, ओके। सो यहाँ पे ए है, लेटर ए, अच्छा बी भी आ गया, बी, के, एस, ओ, डी, जेड, एक्स, वी, आर, जी एंड अगेन वी। सो डबल लेटर अगर हैं तो आपके नेम में डबल लेटर्स हो सकते हैं, ठीक है, एंड आर, यस। सो मुझे ये इनिशियल्स दिख रहे हैं आपके। so ये थे आपके इनिशियल्स और ये थे आपके नेक्स्ट चैप्टर, आपके रिलेशनशिप का नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। सो आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। हेलो टू माई ग्रुप 2 जिन्होंने 2222 एंजल नंबर सेलेक्ट किया है, हम उनकी रिलेशनशिप की नेक्स्ट चैप्टर चेक करेंगे। क्या है आपके रिलेशनशिप का नेक्स्ट चैप्टर? डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स जो ग्रुप 2 में है, जिन्होंने 2222 एंजल नंबर ग्रुप सेलेक्ट किया है, उनके रिलेशनशिप का नेक्स्ट चैप्टर क्या है? डिवाइन प्लीज़ गाइड। उनके पार्टनर के एक्शन इंटेंशन क्या होंगे? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। अमृता कोई है, मुझे दिख रहा है अमृता। One more time please। क्या बात है। आपकी भी एनर्जी हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स की इंटेंशन, फीलिंग्स, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस रिलेशनशिप के टुवर्ड्स। One more time please।
क्या बात है। माय गुडनेस, पूरी तरह से एनर्जी चेंज है। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी ज़रूर है यहाँ पे। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं यहाँ पे। मुझे देखिए, द वर्ल्ड की एनर्जी है, मतलब ऑल साइंस रीडिंग है, लेकिन फिर भी आप लोगों को साइन चाहिए होता है, तो इसलिए जो हाईलाइटेड साइंस है मैं बता दूँ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्कॉर्पियो दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, साइटेरियस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी ऑल साइंस रीडिंग है ये, ठीक है। सो ये भी मुझे कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक कनेक्शन है और कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए कार्मिक ट्विन फ्लेम है, ठीक है। कार्मिक ट्विन फ्लेम क्या होता है? बहुत ज़्यादा कार्मिक बैगेज है आप दोनों के बीच, बहुत ज़्यादा कार्मिक लूप है आप दोनों के बीच, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। एक हाईली सोलमेट वाली एनर्जी भी मुझे दिख रही है यहाँ पे। ऐसी एनर्जी भी है, यस। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 8, 4, 14, 10, 4, 5, 11, 3, 4, 10, 8, 10, 2, 15 एंड 4, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साइकिल आप लोगों का कंप्लीट हुआ है और एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे सब कुछ खत्म होके फिर से रिस्टार्ट हो रहा है। पास्ट में आपको ऐसा लगा हो कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं इस रिश्ते में, या फिर कभी भी हम दोनों वापस से नहीं मिल पाएंगे, आपको ऐसा लगा होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे एक रीस्टार्ट दिख रहा है, एक रिकॉन्सिलेशन दिख रहा है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे बहुत पैशनेटली आपसे आपके पर्सन जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड, इनके दोनों ही एक बैलेंस और एक स्टेबिलिटी को बता रही है, जहाँ पे ये इंसान एक बैलेंस और स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये अभी की एनर्जी है, प्रेजेंट की एनर्जी, ठीक है। ये इंसान कॉन्शियसली ये इंसान चाहता है कि आपके साथ इस रिश्ते में एफर्ट्स ले और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करें। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या होता है? जैसे पास्ट में आप कभी बोलते होंगे कि अभी चलो बात करते हैं, कॉल करो, तो ये बोलते होंगे नहीं मुझे ये काम है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, नहीं मैं बाहर हूँ, या फिर मैं घर पे हूँ, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे एक्सक्यूजेस जो देते थे। अभी ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अपने जो भी बिजी शेड्यूल इनका है उसमें से टाइम निकालेंगे आपके लिए, प्रायोरिटी देंगे आपको। कहीं ना कहीं जहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, अपने कंफर्ट जोन में थे, वहाँ पे ये इंसान कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिखेंगे और अपनी एनर्जीज़ को भी ये इंसान चेंज करने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें पास्ट में इस रिश्ते में वर्क नहीं की थी इनके बिहेवियर की वजह से, वो सारी चीज़ों को ये इंसान कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। मुझे दिख रहा है, मतलब कॉन्शियसली ये इंसान आपके साथ एफर्ट्स लेना चाहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब अभी चाहते हैं ये इंसान रिसेंटली, ठीक है। प्रेजेंट की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। अपने अंदर भी ये बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो कि अति इनके अंदर थी उनको कंट्रोल कर रहे हैं, और आपके साथ भी इस रिश्ते में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मुझे इनके तरफ से एफर्ट्स दिख रहे हैं, जो कि आपकी तरफ से मुझे थोड़े से टेम्पररी दिख रहे हैं। मतलब करोगे आप, लेकिन आपका ध्यान जो है करना है नहीं करना है वाली एक एनर्जी है, ठीक है। सो ये इंसान आपके साथ में भी सबकॉन्शियसली आपके साथ ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, सारी खुशियाँ आपके साथ चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। मुझे विद इन 3 मंथ ये इंसान थोड़े से कंफ्यूज दिखेंगे, डिसीजन लेना चाहेंगे और इनडिसाइसिव होंगे। मे बी इनके पास कोई 2 ऑप्शन हो सकते हैं जहां ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अगर 2 ऑप्शन नहीं तो आप और इनका करियर, आप और इनका फाइनेंस, या फिर आप इनके बिहेवियर, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि 2 है जहाँ पे ये इंसान डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपके साथ ये जस्टिस करना चाहते हैं और आपको भी इस रिश्ते में जस्टिस ही चाहिए। ऐसी एनर्जी है जहां इनको लगता है कि आपके साथ ये गलत नहीं कर सकते हैं। अगर ये गलत करेंगे आपके साथ तो इनको वापस वो चीज़ें मिलेंगी, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको मैरिज का ऑफर दे सकते हैं अगर पॉसिबल है आपकी लाइफ में, या फिर कोई कमिटमेंट, या फिर कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी। ये ऐसा चाहेंगे कि चीज़ें आप दोनों के बीच में हमेशा सही रहें, ख़राब ना हो जैसे पास्ट में ख़राब होती थी, और अपने तरफ से एफर्ट्स लेते ये इंसान दिखेंगे, ठीक है। ये जहाँ है ना, जो एटमॉस्फेयर में है ना, या तो इनके लाइफ में बहुत कार्मिक लोग हैं, या फिर इनका घर का एटमॉस्फेयर ऐसा है जहाँ सिर्फ लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर ऑफिस का माहौल ऐसा है जहाँ की बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स ये सब में इंसान फंस रहे हैं। ऐसी एनर्जी है, ठीक है।
डर क्या है इनका, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, ये इनका डर है। मतलब चाहते हैं ये इंसान, लेकिन इनको डर लगता है आपके साथ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग में डर लगता है। या तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि इनको आपके साथ कुछ ना कुछ स्टार्ट करना ही होगा, ऐसी एनर्जी है। मतलब आपके साथ चीज़ों को सही करनी ही होगी, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, डर एक्शन क्या दिख रहा है मुझे, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको रखना चाहते हैं अपने लाइफ में, आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रेव करते हैं, ऐसा हो सकता है। आपको चाहते हैं अपने लाइफ में, ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए दिख रहा है। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं इंसान, ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शक करते हैं आप पे, ऐसी एनर्जी है। लेकिन ये इंसान आपको रखना चाहते हैं, जो भी हो अपने लाइफ में आपको हमेशा ये इंसान चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। क्यों है डिवाइन यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी? नंबर टाइम प्लीज़। ये इंसान आपको हमेशा अपनी लाइफ में चाहते हैं, हमेशा एक्शन इनके इम्पेशेंट होते हैं, बिना सोचे समझे हुए एक्शन लेते हैं। माय गुडनेस, दोनों ही एम्परर की एनर्जी में है। सब समझिए कि आगे जाके ये इंसान एम्परर की एनर्जी में रहेंगे, आप भी एम्परर की एनर्जी में रहोगे, दोनों मस्कुलाइन एनर्जी में रहेंगे तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं, है ना। एम्परर की एनर्जी ये भी बताती है कि बहुत मैच्योरिटी के साथ, बहुत सोच समझ के आगे डिसीजन लेंगे ये इंसान। स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप रहते हो ना, तो आउटकम, परफेक्ट जो आउटकम आता है ना, वो नहीं पता चलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपका आउटकम सिर्फ आपके इनर वर्क पे डिपेंड करता है, आप क्या कर्मा कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान आपको आउटकम नहीं बता सकता है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं, तो आपका जो आउटकम है, जो कि बहुत एक्यूरेट जो हो आउटकम, वो कोई नहीं बता पाएगा। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि दोनों या तो बहुत ईगो में रहेंगे, या फिर बहुत मैच्योरिटी के साथ रिश्ते को डील करेंगे, आगे क्या करना है, क्या स्टेप लेना है। दोनों ही बहुत समझदारी, बहुत मैच्योरिटी के साथ, सबके लिए जो अच्छा है, आप दोनों के लिए जो अच्छा है, वो सोच समझ के आप डिसीजन लेते मुझे देख रहे हो, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए दिख रहा है मुझे। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स दिख रहे हैं बहुत लोग, क्योंकि द एम्प्रेस, एम्परर, डेविल भी है, 4 ऑफ वंस भी है, सब है। कुछ कार्मिक लूप और आप दोनों के बीच बहुत सारी उलझनें मुझे दिख रही है यहाँ पे, जहाँ की बहुत ट्रिगर्स होते हैं, बहुत हीलिंग होती है, और फिर चीज़ें ज़ीरो पे आके खड़ी हो जाती हैं, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको क्लैरिटी चाहिए। अगर इस इंसान के साथ आपको पता भी है कि आप किसी जर्नी में हैं, तो भी आपको क्लैरिटी चाहिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको डाउट है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, और आपको एक अश्योरिटी चाहिए कि आप ट्विन फ्लेम्स हो। ठीक है, आप इस कनेक्शन में हो, इस जर्नी में हो, आपको कोई अश्योरिटी चाहिए, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। जहाँ पे आप अगर आपको पता चले कि येस, आप कोई अश्योरिटी दे दे आपको, तो आप इस रिश्ते में एफर्ट्स लेने के लिए रेडी हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है आपके पार्टनर से आपको क्लैरिटी चाहिए। मे बी आपके पार्टनर ने कभी आपको बोला होगा कि आप उनके साथ किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, या फिर आपने कभी बोला होगा। आप चाहते हैं कि ये विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये क्या एफर्ट्स ले रहे हैं, इनका क्या परसेप्शन है इस रिश्ते को लेके, आप ये सब जानना चाहते हो। मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। मुझे मतलब क्लैरिटी चाहिए आपको बस। ठीक है, आपको क्लैरिटी मिलेगी तो आप इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे, या फिर आप एफर्ट्स लोगे, इनर वर्क करोगे, जो भी आपको करना है वो क्लैरिटी के बाद। ठीक है, आपके दिमाग में भी क्या है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपको। इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे ज़रूर। अपने आप को चेंज करना है, डायमंड बनना है, द एम्परेस की एनर्जी में आना है। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे अपने आप को आप डेली शाइन करने के लिए आप घस रहे हो अपने आप को। मतलब आप इनर वर्क कर रहे हो, आप बहुत सारे वीडियोस देख रहे हो, आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि आप किस जर्नी में हैं, क्या है आपकी जर्नी का डेस्टिनी, क्या है आपकी जर्नी का, बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे आप मुझे द एम्प्रेस की एनर्जी में स्टैंड करते भी दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत चेंज हो रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो रही है, ऐसा भी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने ऊपर लगातार काम करते जा रहे हो। ठीक है, नहीं भी कर रहे हो ना, तो आप आने वाले 3 महीने 4 महीने में आप देखना कि आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो जाएगी। आप हीलिंग करोगे अपनी, आप ऐसी एनर्जी में रहोगे जहाँ द एम्प्रेस की एनर्जी में आप स्टैंड कर पाओ। ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। इस इंसान को आप कैसे देखते हो? आपको लगता है ना कि ये इंसान का फोकस सिर्फ पैसों पे है, और ये सिर्फ पैसे कमाना जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। आपको ऐसा लगता है इनको देखकर। ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मे बी आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या फिर माइंड और बॉडी में आपकी अलाइनमेंट नहीं है, जहां आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको करना क्या है। इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, या फिर लेट गो करना है, मूव ऑन करना है, क्या करना आपको नहीं पता है, इसलिए आप जगल करते दिख रहे हैं मुझे। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? डेविल ऑब्स्टिकल है, या तो कार्मिक लूप, या फिर किसी का ओवर अग्रेशन, किसी का ओवर ऑब्सेशन। यहाँ मुझे
ऑब्स्टिकल दिख रहा है, ठीक है, फियर दिख रहा है। या तो आपका फियर है कि इसमें बहुत कार्मिक लूप्स होते हैं, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये इंसान में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं जिससे आप डील नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो इनको आप बहुत नेगेटिव देख रहे हो, ये बहुत टॉक्सिक आपको दिखते हैं इंसान, और आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ आप जितना भी प्यार करो, लेकिन आप कहीं ना कहीं इनकी नेगेटिविटी आपको बहुत ज़्यादा हार्म करती है, परेशान करती है। ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, जहाँ पे आप थोड़ा सा डर रहे हैं इनके एनर्जीज से, ठीक है। ओके, यहाँ पे अगेन वही एनर्जी मुझे दिख रही है, दोनों ही द एम्परर की एनर्जी में है। डिवाइन प्लीज गाइड, क्यों है एम्परर यहाँ पे? वन मोर टाइम प्लीज। सो या तो दोनों ही ईगो में रहेंगे, या फिर बहुत सोच समझ के आगे बढ़ोगे आप दोनों, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो मुझे यहाँ आप अपने पार्टनर को कट ऑफ करते हुए दिख रहे हैं, गुस्से से, अग्रेशन से, ईगो से, और फिर से न्यू बिगनिंग हो रहा है। मतलब इन एंड आउट वाला रिश्ता मुझे दिख रहा है, जहाँ पे आप बार बार इनको कट ऑफ करोगे, फिर आप इनसे कनेक्ट करोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो जो इन एंड आउट चल रहा है अभी आपकी लाइफ में, नेक्स्ट चैप्टर भी वही है आपकी लाइफ का, क्योंकि कार्मिक लूप्स हैं आपकी लाइफ में। कार्मिक लूप्स को आपको खत्म करना होगा, जिससे कि ये एनर्जी को आप खत्म कर पाओ, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है ना, जिससे कि ये इंसान अभी तो आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपसे यूनियन चाहते हैं, आपसे मिल के कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, इस रिश्ते में एडजस्ट करना चाहते हैं, सब कुछ ये चाह रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है। आपको जस्टिस देना चाहते हैं, सब कुछ। और आपकी एनर्जी भी ऐसी है कि अगर आपको क्लियरली पता चले कि आपकी जर्नी क्या है, इस इंसान के साथ क्या रिश्ता है आपका, तो आप भी एफर्ट्स लेने के लिए रेडी होंगे। लेकिन आप क्लियरिटी में फंसे हो, आपको क्लियरिटी चाहिए बेसिकली, कि आप या तो इस इंसान से क्लियरिटी चाहिए, या फिर यूनिवर्स से आपको क्लियरिटी चाहिए कि आप इस रिश्ते में हो या नहीं। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सब कुछ दोनों लोग ग्रो भी कर रहे हैं, दोनों मैच्योर भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कार्मिक लूप के चलते चीज़ें बार बार वही रेपिटेशन में चल रही है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो कुछ गाइडेंस देखेंगे हम आपके लिए। वेट, Then please guide for my group 2. Guidance for my group 2 divine, please guide. One more time please. नो की एनर्जी है अभी फ़िलहाल। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन था तो उसकी एनर्जी नो है, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास ये इंसान वापस आएंगे तो आप उनको रिजेक्ट करोगे, ठीक है। देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। ये पार्टनर में अगर आप स्टक हैं, अगर आप बहुत वेट कर रहे हैं इनका, तो आपको रुकना नहीं है। स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम्स आपको लगता है, तो आपको रुकना बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ आगे बढ़ना, अपने ऊपर काम करना है और बढ़ते जाना है। पीछे घूम के भी आपको नहीं देखना कि आपके पार्टनर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं तो आपके पार्टनर आएंगे ही, ये गारंटी है, ठीक है। भले लेट होगा लेकिन आएंगे ज़रूर। सो अगर आप रुके हैं, पीछे घूम के आप देख रहे हो कि ये इंसान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो मत कीजिए, आप खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। रिकवरी की एनर्जी है, ये रिश्ता रिकवर होने में टाइम लगेगा, हील होने में टाइम लगेगा, चीज़ें सही होने में टाइम लगेंगी, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस की एनर्जी है। बिग हैप्पी चेंजेस होगी, लेकिन कुछ अपने ऊपर आपको काम करना होगा। उसके बाद फॉरगिवनेस, वाओ, फॉरगिवनेस मतलब जो भी पास्ट में हुआ है उसको फॉरगिव करें, उसके बाद चीज़ें सही होंगी। आपके मन की जितनी भी नेगेटिविटीज़ आपके पार्टनर के लिए है, आपको उसको ख़त्म करना होगा। अगर आप ख़त्म नहीं कर रहे हैं तो ये जो लूप चल रहा है ना, कार्मिक लूप, ये चलते रहेगा। ये लूप कैसे तोड़ोगे आप? फॉरगिव करके ही तोड़ सकते हो लूप अपना, ठीक है। अगर किसी कार्मिक लूप में आप फंसे हो, टेक एक्शन की एनर्जी है। टेक एक्शन आपको अपने लिए लेना है, अपने पार्टनर के टुवर्ड्स उनको फ़ोन कॉल मैसेज करके नहीं, ठीक है, अपने टुवर्ड्स एक्शन ले। सो कार्मिक लूप को आप कैसे तोड़ोगे? कार्मिक लूप मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रही है, सेम वही चीज़ें, ठीक है। बहुत कोशिश के बाद भी चीज़ें सही नहीं हो रही। आप भी बहुत कुछ सोचते हो कि हम चेंज करेंगे, जब इस बार मिलेंगे तो अच्छे से बिहेव करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन होता नहीं है। आपके पार्टनर भी बहुत कुछ सोच कर आते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कार्मिक चीज़ें यहाँ पे वर्क कर रही हैं। सो इस लूप को कैसे तोड़ोगे आप? जितनी भी चीज़ें आपके पार्टनर ने पास्ट में की हैं उन सबको माफ़ करें, अपने आप को माफ़ करें, तब जाके ये कार्मिक लूप टूटेगा। अदरवाइज़ ये वैसे ही चलते जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं हम नहीं माफ़ करेंगे, तो ये लूप कभी ख़त्म नहीं होगा। आप उनको हर्ट करोगे, वो आपको हर्ट करेंगे।
करेंगे, बस यही होगा, ठीक है। तो आप इनको सोच के हमेशा ही माफ़ी इनसे भी मांगिए और खुद से भी मांगिए और यूनिवर्स से भी मांगिए कि जो भी गलती मैंने की है या फिर इन्होंने की है मैं इनको माफ़ किया, जो मैंने गलती की है मुझे माफ़ करें और आगे हमारा जो रिश्ता है वो जैसा आप चाहते हैं वैसा इमेजिन करें, वैसा प्रेयर करें, ठीक है। जब ये करोगे आप तभी जाके आपका ये कार्मिक लूप खत्म होगा। अदरवाइज चीज़ें बहुत सुंदर होने के बावजूद भी, रिश्ता बहुत सुंदर होने के बावजूद भी रिजल्ट आपको वैसा नहीं मिलेगा जैसा आप चाह रहे हो, ठीक है। सो हम कुछ इनिशियल्स देखेंगे, वेट। सो यहाँ मुझे M दिख रहा है, P दिख रहा है, L दिख रहा है, R दिख रहा है, Q दिख रहा है, W दिख रहा है, L दिख रहा है और X दिख रहा है, ठीक है। ये आपके पार्टनर के नाम में कुछ ऐसे लेटर्स हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, फिर आपके नाम में हो सकते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जैसे रेजोनेट कर रही हैं चीज़ें वैसे लें। सो ये थी ग्रुप 2 की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।